नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं आरती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो हमारा जो देश है वो ऋषियों का देश रहा है, मुनियों का देश रहा है। और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक रिच कल्चर हमारा रहा है। और उस कल्चर में चिकित्सकों को, वैद्य को बहुत ही सम्मानित नज़र से देखा जाता था। और आज भी वो सम्मान ऐसा का ऐसा। ये बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, चिकित्सा के जो तरीके हैं वो बदले हैं। अलग अलग तरह से आज जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत आगे तरक्की कर चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। और दोस्तों, इस एडवांसमेंट के ज़माने में जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिलता है वो भी बेहद कारगर साबित होता है उनके स्वस्थ रहने में और उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाने में। तो दोस्तों, एक पेशा ऐसा है हमारे समाज में जिसे हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं। और ये डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे समाज में हमें दुख दर्द और तकलीफ़ों से अलग करते हैं और हमारी परेशानियों का समाधान करते हैं। तो एक दिन साल में इन्हें समर्पित किया जाता है ताकि इनका सम्मान किया जा सके, इनको आभार व्यक्त किया जा सके कि आप जो सेवाएं हमें दे रहे हैं, हमारे समाज को दे रहे हैं, उसके लिए पूरा समाज आपका आभारी है। और इसी क्रम में अलग अलग तरह के आयोजन किए जाते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिनमें डॉक्टर्स को बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है और साथ ही चर्चा की जाती है किस तरह से इस फील्ड में और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से लोग ये जाने, ये समझे कि जो चिकित्सक होते हैं उनके बीच का और मरीजों के बीच का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के प्रोग्राम में हम कई सारे लोगों से बात करेंगे, कई सारे डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस रिश्ते को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, किस तरह की संभावनाएं इस क्षेत्र में आगे और किस तरह से इस क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तार मिल सकता है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये भी जानेंगे और जानेंगे किस तरह से लोगों का जो सम्मान होता है डॉक्टर्स के प्रति, उसे पाकर के डॉक्टर्स को कैसा लगता है। तो मैम, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप खुद एक डॉक्टर है, इतने नोबल प्रोफेशन में आप है, तो कैसा आपको महसूस होता है जब आप लोगों को सर्व करती हो? इतने लंबे टाइम से आप इस पेशे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है पब्लिक की सेवा करके और अपने देश के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि कोविड में भी डॉक्टर्स ने कितनी सेवा की थी, अपने जान की परवाह न करते हुए भी आमजन, जहाँ परिवारजन आपके पास नहीं आ रहे थे कोविड पेशेंट के, और वहाँ डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा कर रहे थे। तो डॉक्टर्स हमेशा तत्पर हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। और आज डॉक्टर्स डे पे हमको सम्मान मिलता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमेशा ही इसी तरह से सम्मान, जिस तरह से ये हमारे साथ कुछ कमेंट किया जाता है कि डॉक्टर्स इस तरह होते हैं, डॉक्टर्स से मारपीट किया जाता है, तो वो सब हमें इतना बिल्कुल। तो मतलब जो सेवा आप करते हैं उसके लिए जब आपको सम्मान किया तो एक रिवॉर्ड की तरह वो आपके लिए है। हाँ, हम लोगों को अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सम्मान ना मिले, बस इतना मिले कि हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो, हमारे साथ मारपीट ना हो। हम जो करते हैं उसके लिए हमें ढंग से बस आदर ही दिया जाए, इतना ही बहुत। बिल्कुल, एक आदर और सम्मान ही होता है जो हर डॉक्टर चाहता है, क्योंकि जिस तरह से प्यार से और जिस तरह संजीदगी से एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है और मेहनत करता है कि वो जो है उनके पेशेंट वो स्वस्थ हो जाए, इसी तरह से एक डॉक्टर की भी सिर्फ इतनी सी जो है उम्मीदें होती है अपने पेशेंट से कि कम उन्हें वो मान सम्मान, वो आदर ज़रूर मिले जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में जैसा कि अलग अलग मुद्दों के साथ हम आपके साथ आते हैं, तो आज के प्रोग्राम में क्या हमारा खास मुद्दा और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम इनसे लेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगी, आपका नाम बता दें। डॉक्टर टीसी आचार्य, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और स्वास्थ्य सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। जी। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्या इस कार्यक्रम की थीम है, किस लिए ये आयोजन किया जा रहा है? यस मैम, आज जैसा कि मैम आज डॉक्टर्स डे है, सबको पता है, तो हम ये चाहते हैं कि आज इस डॉक्टर्स डे पे आज के कॉन्टेक्स्ट में अब क्या समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो हम ये आज ये चाहते हैं इस अवसर पे कि इस बदलते परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर्स की क्या चैलेंजेस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशन है और उस पर क्या सुझाव है। और उसमें हम चाहते हैं डॉक्टर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप अच्छी हो, उसके लिए आपस में कम्युनिकेशन हो, संवाद हो, ताकि अच्छी चीज़ निकल के आए और इससे कम से कम कोटा में हम एक जो है अच्छा वातावरण और अच्छा माहौल जो है इसमें मेडिकल से रिलेटेड का चीज़ों में बना सकें। ये हमारा उद्देश्य है। तो हमने कम्युनिटी के अलग अलग सेक्टर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से हैं, एजुकेशन से है, कोचिंग से है, अलग फील्ड मीडिया से है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सीएमएचओ हैं, प्लस डॉक्टर्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं ही सही। तो उनका हम उनके अनुभवों का और
पब्लिक के भी लोगों का, और गणमान्य हमारे जो है यहाँ के एमएलए साहब है वो भी आएंगे, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम सबका एक डिस्कशन चाहते हैं और उसका फिर हम जो है उसमें से क्या चीज़ जो है यहाँ के लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो, तो एक हेल्दी डिस्कशन हम इसे कह सकते हैं जिसमें आज के कॉन्टेक्स्ट में बेटरमेंट के लिए बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, आज के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच में डॉक्टर पब्लिक रिलेशंस कैसे अच्छे बने और कैसे कम्युनिकेशन गैप ना रहे और गलतफहमियां कम हो और अच्छी सर्विसेज पब्लिक तक पहुंचे, उस उद्देश्य से हम इस डॉक्टर्स डे का उपयोग करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो सर जिस तरह से कोशिश की जा रही है यहाँ पर और जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है डॉक्टर्स का, और जो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग फील्ड से यहाँ पर लोग आए हैं, एक कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होने वाली है, एक इस तरह की बहुत हेल्दी बातचीत यहाँ पर होने वाली, जिससे ये निकल करके सामने आए कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को और बेटर बनाया जा सकता है, किस तरह से सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि डॉक्टर्स को और जो मरीज है उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो दोस्तों प्रोग्राम में आज हमें बेहतरीन डॉक्टर्स का साथ मिला है और उनसे बात करके बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी हम तक पहुंची। तो आगे अब हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो परिचय चाहूंगी आपका। मैं डॉक्टर केवल कृष्ण, अस्थमा और श्वास रोग विशेषज्ञ। सबसे पहले तो आप सबको नेशनल डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं जी। और सबको मालूम ही है डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर विधान चंद जी थे, विधान चंद रॉय, उनका जन्मदिन भी है और आज पुण्यतिथि भी है और राज्यपाल भी रहे हैं और वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के, तो उन्हीं की याद में ये बनाया जाता है और उन्हीं के नाम से गवर्नमेंट नेशनल अवार्ड भी निकालती है। और डॉक्टर्स के लिए एक बहुत सुनहरा दिन होता है कि पब्लिक उस डॉक्टर्स को याद करे जो उनकी दिन रात सेवा में लगी रहती है पब्लिक की सेवा में, और उन्हीं के लिए बनाया जाता है। तो सम्मान देने के लिए समर्पित ये दिन है। तो सर आज जो यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कन्वर्सेशन होने वाली है, अलग अलग सेक्टर से लोग आए हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी है इस तरह की बातचीत होना और इस तरह के आइडियाज़ का जनरेट होना? जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे चेंज होते जा रहे हैं, मोस्टली कमर्शलाइज हो गई है और साथ साथ जो है लॉज और लीगल एक्शंस और गवर्नमेंट के रूल्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स पब्लिक के लिए जो आ रही हैं उसमें आपस में सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, आज ही के दिन नहीं, हमेशा होते रहने चाहिए, ताकि एक आम जन को बेहतर सुविधाएं मिल सके और सरकार के साथ आपस में डॉक्टर्स का, आम जन का और डॉक्टर्स का, तीनों का मिलकर एक सामंजस्य बनेगा। तो हम मॉडर्न मेडिसिन जो है एक आम आदमी तक, एक आखिरी छोर जो गांव में बैठा हुआ एक आदमी या कस्बे में बैठा हुआ आदमी, गरीब आदमी है, उस तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में यही डिस्कशन होने वाले हैं कि डॉक्टर्स के अपने अपने फील्ड के हिसाब से वो बात करेंगे और जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है वो बात भी रखेंगे और जो आम जन की पब्लिक है हो सकता है वो इंटरेक्ट होकर के आप बात वो अपनी प्रॉब्लम भी बता पाएँ। डॉक्टर्स को जो उनकी प्रॉब्लम मालूम पड़ेंगी और पब्लिक को डॉक्टर्स की प्रॉब्लम मालूम पड़ेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल। तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके और जो कंक्लूजन है वो यही है कि प्रयास बस यही है कि बॉटम लेवल तक जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंच सके, हर व्यक्ति को जो है बेहतर सुविधाएं मिल सके चिकित्सा की, और इसके साथ ही एक बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित हो सके डॉक्टर के और पेशेंट्स के बीच में, ताकि उस हेल्दी रिलेशनशिप से मरीज भी जो है जल्दी से स्वस्थ हो सके और डॉक्टर भी अपने फील्ड में बेहतर से बेहतर काम कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे हमारे साथ है एमएलए संदीप शर्मा जी, तो इनसे भी हम जानते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपको क्या लगता है जो रिश्ता है डॉक्टर का और मरीज का, ये किस तरह का होना चाहिए सर? देखिए, चिकित्सा एक ऐसा पेशा है जिसमें संवेदनशीलता, करुणा और दया का अगर मिश्रण हो जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत खूबसूरत होता है और चिकित्सक का दर्जा भगवान के रूप में हो जाता है। जी बिल्कुल। और चिकित्सक भी पूरा प्रयास करते हैं कि मरीज को नया जीवन मिल सके, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक जो पढ़ाई की होती है, उनका जो अनुभव होता है उसके आधार पर उनका प्रयास भी होता है। परंतु कहीं कहीं कुछ अपवाद भी होते हैं, मरीजों में भी होते हैं और चिकित्सकों में भी। निश्चित रूप से तो ऐसी सर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातचीत होना खुल करके कितनी ज़रूरी कि मरीज और डॉक्टर का रिश्ता और भी बेहतर बन सके? देखिए, ये लगातार लोगों में ये जागरूकता है जी, और डॉक्टर्स भी काफ़ी संवेदनशील होते जा रहे हैं और अपने पेशे की अहमियत को भी समझने लगे हैं। और यही प्रयास होना चाहिए जिस तरीके से हमारे भारत में चिकित्सा को लेकर जो चिकित्सक हैं वो बहुत गंभीर प्रयास भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ भारत चिकित्सा में बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से चिकित्सा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें आदमी बहुत दुखी, रुग्ण, पीड़ित और मरीज के रूप में
बहुत एक आशा के रूप में हॉस्पिटलों में जाता है, मेडिकल क्लिनिकों में फील्ड जिस जाता है। तरह से एडवांस हो रहा है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि इस मेडिकल फील्ड के एडवांसमेंट को समझते हुए डॉक्टर्स को भी बेहतर सुविधाएं मिले ताकि वो डॉक्टर्स जो है अपने मरीजों का अच्छे से इलाज कर सके और पेशेंट को भी ये हक मिल सके कि उनकी बीमारी का जो है अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर स्वागत करना चाहेंगे आपका प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। जी तो सर ये डॉक्टर्स डे का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, तो सर कितना ज़रूरी आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, सम्मान डॉक्टर्स को भी मिलना चाहिए क्योंकि इतना बेहतर कार्य वो कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स अपना कार्य तो अपना ड्यूटी समझ के करते हैं, किसी सम्मान की लालसा में नहीं करते हैं जी क्योंकि ये पेशा ऐसा है, जब तक यहाँ कार्य करने का जुनून ना हो, जी रोगी को अपने इंटरेस्ट से पहले रखने का जुनून ना हो, आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते प्रोफेशन के साथ। लेकिन कोई सम्मान के लिए नहीं करता, लेकिन सम्मान अगर मिलता है तो उनका एनकरेजमेंट होता है जी और एक उनको लगता है कि सोसाइटी ने उनको रिकग्नाइज़ किया तो वो दुगनी ऊर्जा से दोबारा कार्य करते हैं। जी बिल्कुल सर, आपकी जर्नी की अगर बात करूँ तो बड़ा लंबा आपका सफर रहा है, आपने बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पर भी आपने प्रिंसिपल भी, और आपका जो अनुभव रहा, आपकी जो पूरी जर्नी रही उसे किस तरह से आप समराइज करेंगे सर? देखिए, मेरी जर्नी को मैं समराइज इस तरह से करूँगा कि एक विकासशील देश जो आज़ादी के बाद से जहाँ पे के सब सुविधाएं कम थी, जी तब से डॉक्टर्स ने हर स्थिति में, हर सिचुएशन में, हर सोशो कल्चरल सिचुएशन में रोगियों को संभाला है, जी अपने इंटरेस्ट से रोगियों का इंटरेस्ट पहले रखा है। जी और अब तो खैर सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, डॉक्टर्स के पर्क्स अच्छे हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, तो हम विकसित देशों की तरह बढ़ रहे हैं आगे। जी और ये जो जर्नी है वो जारी रहेगी, डॉक्टर्स भी इसी तरह से सेवा देते रहेंगे जी। और हमारा जो प्रोफेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये जो उम्मीदें हैं, ये जो तरक्की की जो शुभकामनाएं हैं और मंगल कामनाएं, ये हर चिकित्सक के मन में भी है क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं वो अपने क्षेत्र में दे सके। तो ये थे डॉक्टर विजय सरदाना, जिनसे हमने जाना इनके सफ़र के बारे में, और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे हमारे साथ डॉक्टर अजहर मिर्ज़ा, आपको बता दें कि सर्वोदय स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो अब इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी पहल। बेसिकली आज 1 जुलाई है जो कि डॉक्टर्स डे है जी। और अगर एजुकेशन फील्ड से बात की जाए तो आरबीसी या पुराने सिस्टम में 1 जुलाई वो दिन हुआ करता था जब बच्चे स्कूल पहले दिन जाया करते थे। अब तो खैर सिस्टम चेंज हो चुका है और अप्रैल में सारा सेशन चालू हो चुका है, पर जुलाई हमेशा से एक यादगार दिन। और स्वास्थ्य सेवा संस्था, गायत्री परिवार और सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप और सर्वोदय परिवार की तरफ से एक कंबाइंड प्रोग्राम रखा गया है उन डॉक्टरों के लिए जो पूरे साल समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और डॉक्टर देखिए भगवान का एक दूसरा रूप माना जाता है। सर ये हम कहते हैं बहुत रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन बहुत है, तो सर ये respectful जो मरीज का और जो डॉक्टर का रिश्ता है, इसे किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट के लिए बहुत डेडिकेटेड रहते हैं और बहुत डिवोटेड रहते हैं। पेशेंट को एक बात समझनी पड़ेगी कि पेशेंट के ऊपर जितना प्रेशर उससे कई ज़्यादा डॉक्टर पे प्रेशर रहता है, तो पेशेंट शुड बी अ पेशेंस। वो अपने पेशेंस को बना के रखे, डॉक्टर पे विश्वास रखे। जितना ज़्यादा आप विश्वास रखेंगे उतना अच्छा जल्दी आपका काम होगा। और ये बात सत्य है कि सब अपना काम करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से करते हैं एज ए प्रोफेशन। क्योंकि सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप कोटा में नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी चला रहे हैं और पिछले 17 सालों से हमारे कॉलेजेस चल रहे हैं। हर साल हम कोटा शहर को 100 नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग कंपाउंडर कोटा शहर को देते हैं। हमारा एम, हमारा फोकस ये रहता है कि पूरा डेडिकेशन बच्चों में रहे, बच्चों को बेटरमेंट की तरफ ये सारे एग्जैक्टली बेटरमेंट की तरफ है। और बच्चों को डिवोशन सिखाते हैं कि आपको अपने पेशेंट के लिए कैसे करना है। आपको वेल्थ तो मिलेगी, हेल्थ तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रेज, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहेगा अगर आप पेशेंट की सच्चे मन से, सच्चे भाव से सेवा करते हैं। ये हमारा प्रोफेशन में है, सबसे जरूरी ये चीज़ है कि आप अपने उस प्रोफेशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें, तभी जाकर के आप अपना बेस्ट उसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कोशिश है वो सिर्फ इतनी ही है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा तो मिले ही, साथ ही ये जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत बन सके। और ये जो भारत की अगर हम बात करें तो बढ़ती हुई ये जो हमारा देश है, आगे की तरफ तरक्की करता हुआ हमारा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है कि मेडिकल के सेक्टर में भी हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बहुत ज़्यादा आगे जाएं और इन सुविधाओं का और ज़्यादा विस्तार हो सके।
दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कौन है हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी आपको और परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर मुकेश दादिस जी मैं रिटायर्ड सहायक निदेशक होम्योपैथी हूँ और स्वास्थ्य कल्याण परिषद से इससे जुड़ा हुआ हूँ और इसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी गरीब लोग होते हैं उनको जो है निःशुल्क दवाएं वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जगह जगह कैंप देते हैं, खाना तो वगैरह। एक डॉक्टर के तौर पर आप जो सेवा आप समाज की कर सकते हैं वो आप बिल्कुल, कर लीजिए। और सर हमारी आपने कहा होम्योपैथी के आप डॉक्टर मैं हैं। होम्योपैथी का हूँ जी तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, चिकित्सा प्रणाली अलग अलग होती है और मरीज भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं एलोपैथी पर लोग जाना पसंद करते हैं जल्दी से। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी जो है वो कितनी कारगर साबित होती है? होम्योपैथी बहुत कारगर साबित होती है, खास तौर से पथरी वगैरह में या क्रोनिक जो डिजीज होती है उसमें बहुत अच्छी होती है। तो हम इसका कैंप वगैरह लगा के और उसको दे सकते। साथ में मेरे साथ में जो हमारे जो सचिव हैं पांडे साहब वो भी हैं। आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर, तो सर क्या लगता है आपको किस तरह से ये जरूरी है इस तरह से टाइम पे उससे क्या होता है मोटिवेट होते हैं जिन्होंने भी वर्क किया है उनको हम सम्मानित करते हैं, मोटिवेट होते हैं और वो आगे भी अच्छा कार्य करते हैं। बिल्कुल, तो बेहतर सेवाओं देने के लिए, बेहतर सेवाओं को देने के लिए ये जो मोटिवेशन है वो इस तरह से दिया जाता है कि कभी कभी ज़रूरत होती है हर इंसान को एक सम्मान की, एक आभार व्यक्त करने की, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स है ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सके और वो अपने स्वास्थ्य को जो है बेहतर तरीके से अपना सके, अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो सजग भी रहे, जागरूक भी रहे। तो इस तरह की भी कोशिशें की जाती है। तो प्रोग्राम में आगे हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश पांडे, तो इनसे भी हम जानेंगे। सर स्वागत करना चाहूँगी आपका। नमस्ते, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, आप सभी को भारतीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा संस्था, गायत्री परिवार ट्रस्ट और सर्वोदय एजुकेशन कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 1 जुलाई को गायत्री शक्तिपीठ कोटा में रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि रोगी और चिकित्सक के बीच में जो विश्वास का संबंध कायम करना और विश्वास को बढ़ाना, क्योंकि डॉक्टर BC रॉय के समय और आज के समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदल हाँ, आज वक्त के साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं। हम एक बहुत फास्ट एरा में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बढ़ चुके हैं, ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। और जैसा कि आपने देखा कि कोविड वैश्विक महामारी का भारत के सभी चिकित्सकों ने मिलकर जिस प्रकार से मुकाबला किया उसकी पूरे विश्व भर में तारीफ हुई। जिस प्रकार से कोविड-19 वैक्सीन को भारत ने इतना जल्दी कवर किया उसकी पूरे विश्व भर में तारीफ हुई। रिश्ता भी बहुत मजबूत हुआ है डॉक्टर्स का और डॉक्टर पेशेंट्स का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो एक प्लेटफॉर्म आज यहाँ पर जिस पर चर्चा की जा रही है, किस तरह से बेटरमेंट में काम किया जाए, किस तरह से और ज्यादा विस्तार किया जाए सुविधा को, सर कितने जरूरी है इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातों पर खुली चर्चा करना? ये बहुत ज़रूरी है, ये समय की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर मरीज को देखता है तो वो अपना पूरा प्रयास करता है, पूरी जान लगा देता है इसको इलाज करने में, उसको ठीक करने में। लेकिन मरीज जो है कई बार इसी क्रिटिकल स्टेज में आता है कि उसका कई बार इलाज जो होता है वो 100% उसका परिणाम नहीं आ पाता। ऐसी स्थिति में विश्वास का कायम रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक कहावत है कि दाओ फेथ हील, आई ट्रीट ही क्योर्स, कि मैं इलाज करता हूँ और वो ही मतलब भगवान उसको हील करता है। तो इसलिए इस विश्वास के साथ जब रोगी एक डॉक्टर पर विश्वास करके आता है तो उस विश्वास का उसको आसान को परिणाम मिलता है और उस परिणाम के कारण वो अच्छा हो जाता है। और भारत शुरू से ही आचार्य सुश्रुत और चरक की मतलब चरक की देश देवभूमि रहा है। और इस भारत भूमि में सभी पैथी के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी पैथी के चिकित्सकों ने मिलकर काम किया है। सभी को सम्मान दिया जाता है। तो थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और दोस्तों हमारी जो संस्कृति है उसमें वाकई में चिकित्सा प्रणाली को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और हमेशा से ये सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर्स को। और ये जो सम्मान है ये बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर्स भी बेहतर तरीके से काम कर सके और अच्छी अपनी सेवाएं दे सके और एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज हमारे साथ कई बेहतरीन डॉक्टर्स जुड़े और उनसे हमने जाना किस तरह का उनका सफ़र रहा, किस तरह से वो महसूस करते हैं एक डॉक्टर होकर के और क्या संभावना उन्हें आगे नज़र आती है और किस तरह की चर्चाएं की जानी ज़रूरी, किस तरह के डिस्कशन किए जाने ज़रूरी है ताकि एक समाज के तौर पर हम आगे बढ़ सके और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सके और एक मजबूत रिश्ता कायम हो सके, एक विश्वास कायम हो सके और बेहतर सुविधाएं जो मरीज़ हैं उन्हें मिल सके, बड़ी बड़ी बीमारियों का जो इलाज है वो मुहैया उन्हें करवाया जा सके। तो दोस्तों इस क्रम में आज बहुत ही अच्छी बातचीत हमारी, बहुत अच्छी जानकारी निकल करके सामने आई और फिलहाल इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मैं निशा, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती से। नमस्कार।